दिल्ली में जबरदस्त बाढ़ आने वाली है। आतिशी जो वहां की एक स्टेट मिनिस्टर है, उनके घर में तालाब जैसा माहौल हो चुका है। दिल्ली की यमुना नदी खतरे के मार्क से 10 फीट ऊपर बह रही है। अब एक तो दिल्ली में पहले ही इतना खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हमारे देश में एक बैराग है जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज को जब खोला जाता है तो उसका सारा पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है। अब दिल्ली की यमुना नदी में पहले ही 10 फीट खतरे के लेवल से ऊपर पानी बह रहा है, और अगर ये गेट खोल दिया गया तो वहाँ क्या तबाही होगी, इसका कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल हथनी कुंड बैराज के दरवाजे पहले ही खोल दिए गए हैं, जिसमें 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अब इसका दोस्तों दिल्ली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो यमुना किनारे करीब 30,000 लोग रहते हैं, और अगर यमुना का जल स्तर बढ़ेगा तो उन 30,000 लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये कुंड का दरवाजा ना खोला जाता तो कुंड की दीवारें टूट सकती थी, जिससे और भी ज्यादा खतरा होता। लेकिन अब इसके दरवाजे खोले हैं तो कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि अभी दिल्ली की सड़कों पर पहले ही पानी भरा पड़ा है। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे बन चुके हैं, लोग उसमें गिर भी रहे हैं। अभी तो इतना बुरा हाल भारत की राजधानी में है, और इसमें जो बैराज का गेट खोला गया वो तो दिल्ली में सैलाब ला देगा, और इससे पहले 70 के दशक में ऐसा सैलाब आया था। दूसरी तरफ हिमाचल में बारिश का पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, और वहां का पानी हरियाणा पहुंच रहा है, और हरियाणा भी अभी मजबूर है और उसे भी अपने डैम्स के गेट को खोलना पड़ेगा। अब वहां के डैम खोलेंगे तो पानी एंटर करेगा दिल्ली, और ऊपर से आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये साफ कह दिया है कि दिल्ली के लिए आने वाले 24 घंटे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वहां बहुत विकराल बारिश हो सकती है। यमुना के आसपास के घर सभी बह जाएंगे। दोस्तों, अगर यमुना नदी का वो हाल होगा जो कि हिमाचल की व्यास नदी का हुआ है तो दिल्ली के 10% लोग मारे जा सकते हैं। दरअसल व्यास नदी में फ्लैश फ्लड आ गया है। बड़े बड़े पेड़, पत्थर, मिट्टी और पानी सब कुछ मिक्स होकर शहर में घुस गया है। ना जाने कितने पुराने पेड़ों के लट्ठे आपको हिमाचल की गलियों में तैरते हुए नजर आएंगे, और यही हाल होगा दिल्ली में। अभी भी दिल्ली में कई लोग अपने घरों को छोड़ने में मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनके घरों में पूरा पानी भरा पड़ा है। साथ ही में अगर यमुना नदी ने भी अपना विकराल रूप ले लिया तो नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी वहां से खाली करना पड़ेगा। दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में पानी भरा पड़ा है। महंगे महंगे घरों के फर्नीचर पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकृति के आगे सरकारी क्या तो प्राइवेट क्या, अमीर क्या तो गरीब क्या, सभी अपने हाथ बांधे प्रार्थना कर रहे हैं कि कब यह कुदरती खतरे का साया दिल्ली से हटेगा और कब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। इसके अलावा अंबाला से चंडीगढ़ जाने के लिए जो हाईवे था वो तो कब का बंद कर दिया गया है, क्योंकि सारा रास्ता पानी से भरा पड़ा है। लोगों की गाड़ियां पानी में कागज की नाव की तरह तैरती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा रेलवे ने भी अपनी सभी ट्रेनों को इस आपदा के रहने तक रद्द कर दिया है। जो लोग कहीं बाहर गए थे वो भी उधर ही फंसे पड़े हैं। आज जो डैम्स हमने अपने फायदे के लिए बनाए थे वही डैम आज लोगों की जान का दुश्मन बना पड़ा है। उन्हीं डैम्स ने दिल्ली के सर पर तलवार लटका कर रखी है। दोस्तों, वैसे ये सब मानसून की वजह से हुआ है। दरअसल इस बार मानसून 3 हफ्ते लेट हुआ, जिससे मौसमी चक्कर बिगड़ गया, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। बाकी वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।